नमस्कार एवरीवन। हम करेंगे आज एम्बेडेड फिगर और हिडन फिगर। इट मीन्स आपके पास कोई भी फिगर होगा वो छुपा हुआ है, इन चार ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, आपको बस वही ढूंढना है। और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम 2 to 3 सेकंड्स का है। आपको बस अपनी आंखों को गड़ाए रखना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपके पास ये फिगर है, देखो कहाँ पर है। जो मैंने कहा क्या आपको ऐसा फिगर कहीं सेम एज इट इज़ दिख रहा है? इसमें तो दिख रहा है, इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। मीन्स आपके पास लाइन अटैच है, यहाँ पे तो कोई लाइन अटैच ही नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे भी कोई लाइन अटैच नहीं है। बट यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये फिगर हमारे पास एज इट इज़ सेम टू सेम मुझे यहाँ दिख रहा है। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आप इसका मतलब एम्बेडेड फिगर और हिडन फिगर का मतलब यही है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो बोला जाएगा कि बताओ ढूंढो कि कहाँ पर छुपा हुआ है। जैसे कि मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास आपके पास देखो ये शेप बनी हुई है। मीन्स 2 पॉइंट आपके पास नज़दीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन होगी कि आप कितने अच्छे से देख सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने और आंसर भी आपके सामने है। क्या आपको ऐसे दो वर्टिकल लाइन दिख रही है? पहली चीज़ क्या रहेगी, 2 चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ आप कोशिश करेंगे कि एज इट इज़ मिल जाए हमें डायग्राम। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, अगर एज इट इज़ नहीं मिलता है तो आप इसको रोटेट करके देखेंगे। सपोज़ ये शेप हमारे पास अभी लेटी हुई है सपोज़, तो बाद में क्या पता हो सकता है ऐसे क्वेश्चन करेंगे आगे, डोंट वरी। तो ये जो शेप है देखो, इसमें दिख रही है कहीं आपको? इसमें तो मुझे कहीं नहीं दिख रही, तो मीन्स ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसमें दिख रही है, हाँ देखो मुझे दिख रही, आपको भी दिख गई होगी कि आपके पास जो ये शेप है एज इट इज़ मिलनी चाहिए, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। देखो ये शेप और ये शेप हमारे पास मैच कर रही है, इट मीन्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? सो आसान लग रहा है। तो ये एम्बेडेड फिगर और हिडन फिगर में यही चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी क्वेश्चन को सही से देखना होगा, जैसे बस गलतियाँ नहीं करनी। पहला आपको जैसे आपके पास ये सिंबल बना हुआ है, अब बोलेगा कि बताओ कहाँ पर है। देखो इसमें देखो कहीं आपको दिख रहा है आपके पास ये प्लस बना हुआ है, बट ये शेप तो नहीं बनी हुई ना। यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि आपके पास एक ये शेप क्लियरली दिख रही है, यस और नो? मुझे क्लियरली दिख रही है और आपको भी दिख गई होगी। तो ये एग्जैक्ट अगर हमारे पास मैच करेगा तो हम आंख बंद करके इस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सो हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर बॉम्बे हो गया। क्या इसमें आपको दिख रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन होंगे। अगर सपोज हम एक, इसलिए मैंने काफ़ी वैरायटी से क्वेश्चन उठाए, आगे आगे देखेंगे। आपको ये शेप देखनी है, 2 लाइन है हमारे पास और उनके बीच में एक एंगल सा बना हुआ है। तो हमारे पास ये तो एक सिंपल लाइन है बट यहाँ पे कर्व है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये हमारे पास एक 2 लाइन है बट यहाँ पे एंगल नहीं बना हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। ये देखो ये मुझे दिख गया, ये हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस हैं, 2 वर्टिकल नहीं कहूँगा, 2 हमारे पास इंक्लाइन लाइन है और हमारे पास बीच में एंगल बना हुआ है, एज इट इज़ शेप बनी हुई है। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या हो गया, दिल्ली हो गया। आपके लिए भी क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपके लिए भी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है काफ़ी सिंपल है। सो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो अभी अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सो इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये ट्राइंगल शेप में बीच में हमारे पास एक लाइन है, ऐसी शेप देखनी है। याद रहे कि पहली प्रायोरिटी होगी। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखो ये ऐसे क्वेश्चन में देखो हमें इसमें दिख रहा है कहीं, इसमें ट्राइंगल तो बना हुआ है बट हमारे पास लाइन नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं। देखो बी ऑप्शन में देखो मुझे एक डायग्राम दिख रहा है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार रेटेड बोल रहा हूँ। क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी होगी ना, कि कोशिश ये करना कि आपको चारों ऑप्शंस पे आपको नज़र डालनी है। अगर आपको सेम शेप बनी दिख रही है, तो पहले आप उसको प्रायोरिटी दोगे। ये देखो हमारे पास ये तो उल्टा है, ये हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारे पास उल्टा है, तो हम इसको बाद में प्रायोरिटी दे सकते हैं अगर हमारे पास कोई और शेप मिल गई इसके जैसी। तो प्लीज़ ये बात मेरी ध्यान सुने, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन होगा नहीं, ये हो सकता है। इसमें तो मुझे कहीं ट्राइंगल ही दिख रहा है, ट्राइंगल है बट लाइन नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं, देखो इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, और वो एज इट इज़ बना हुआ है। तो हम पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर सपोज़ ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर सपोज़ ये ऑप्शन मैच नहीं करता हमारा इससे, तो हम इसको आंसर देते। समझ आ गई मेरी बात? सो दिस वन इज़ द आंसर। और प्लीज़ ये बात मेरी ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमें एज इट इज़ चीज़ें चाहिए होती हैं। देखिए आपके पास कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है, देखो यहाँ पर देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पास ये शेप बनी हुई है, बट देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या इतना बड़ा शेप बना हुआ है, ये तो छोटू सा है ना, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये ऑप्शन तो हम मैच कर सकते हैं, अगर और नहीं मिलेगा तो हम इसी को करेंगे, बट और देखते हैं। चलो और देखते हैं। बट यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी देखते हैं और आगे क्या। देखो ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, बट ये इस तरीके से हो रहा है कि क्या ये हो सकता है। इससे बेटर तो हमारे पास ये हो गया, क्योंकि ये छोटी शेप है, ये थोड़ा सा इससे कंपैरिजन में थोड़ा ठीक है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलो और देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये हमारे पास कुछ, हाँ ये हमारे पास बिल्कुल मैच करता हुआ जा रहा है। ये यहाँ पे स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है, उतना ही साइज़ इसका है, उतना ही साइज़ इसका। इट मीन्स ये हमारे पास करेक्ट होगा। तो साइज़ और शेप और आपकी लोकेशन क्या है उस फिगर की, वो भी मैटर करता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो कोशिश पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? सेम शेप की अगर सेम शेप हुआ तो उसको प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इट मीन्स दिल्ली आंसर तो आपका नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड आंसर इसका क्या हो गया? आपके पास 6 हो गया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि आपके पास ये फिगर है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास एफ है। सो एफ को देखिएगा, आप एफ आपके पास कहाँ बना हुआ है, ध्यान से देखना। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एफ हमेशा सिंपल साइज़ में, सिंपल ऐसे ही वर्टिकल शेप में हो सकता है टेढ़ा हो, इंक्लाइंड हो, घूमा हो, फिरा हो, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं और इट में कंज्यूम्स 5 to 6 सेकेंड्स। बट ध्यान से पहले आपको ढूंढना होगा वर्टिकल लाइन। देखो वर्टिकल लाइन मुझे यहाँ दिख रही है, बट इसके साथ मुझे कहीं पर भी कुछ ऐसा लाइन नहीं दिख रहा, तो मुझे यहाँ पर है, बट यहाँ पे देखो ये लाइन है, बट सेकंड लाइन नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड चलते हैं। देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ये है नहीं, ये वर्टिकल लाइन नहीं, देखो ये वर्टिकल लाइन, ये इसको देखो, ध्यान से देखो, ये वर्टिकल लाइन देखो और इसको देखो और इसको देखो, एज इट इज़ मैच कर रहा है हमारे पास, बट ये इंक्लाइंड पर है। हम इसको प्रायोरिटी देंगे, अब इसको साइड में रखेंगे। अभी तक तो हमारे पास ये ठीक है। अगर सपोज़ इसके बाद हमारे पास किसी ऑप्शन में एज इट इज़ सेम शेप और सेम लोकेशन, मीन्स ऐसे ही वर्टिकल लाइन है, सपोज़ इसमें हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, बट ये हमारे पास कहीं पे कुछ मैच नहीं कर रहा और इसमें हमारे पास कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें क्या बोल रहा हूँ? अगर हमारे पास ये सीधा का सीधा खड़ा होता तो हम पहले उसको प्रायोरिटी देते, उसको आंसर टिक कर देते, क्लियर है। बट अब हमारे पास किसको टिक करने वाले, हम इसको टिक करेंगे क्योंकि ये अकेला है जो इससे मैच कर रहा है। नाउ क्वेश्चन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बोल रहा है कि इन सभी फिगर्स को जोड़कर कौन सा फिगर बन रहा है वो बता दीजिए। उल्टा हो गया ना, समझ रहे हो मेरी बात? इन सभी को जोड़ के कौन सा फिगर बनेगा वो। दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इन फिगर्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें देखो, इसमें तो एक ही बन रहा है, बाकी 2 या 3 से लाइन हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। एक गोल सर्कल हो गया, दूसरा ट्राइंगल हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ट्राइंगल, तो इसमें 4 ही पीसीज हैं, इसमें 6 थे, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं, एक सर्कल, दूसरा ट्राइंगल, 2 3 4 5 6, यस ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास हमने पीसीज गिन के काम कर दिया। बट फिर भी अगर आप सपोज़ 2 डायग्राम में ऑप्शन में पीसीज सेम आ जाएं, जितने 6 इधर 6 इधर, तो आपको फिर एक डायग्राम को, एक फिगर को उठाना होगा और मैच करना होगा। हाँ ये यहाँ फिट हो गया, जैसे मैं बात करूँ, ये फिगर हमारे पास यहाँ फिट हो चुका है ना, ये फिगर हमारे पास यहाँ फिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम हर एक फिगर्स को फिट करेंगे, मैच करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से करना है, इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना, बस गलतियां नहीं करनी ऐसे क्वेश्चंस में। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि आपके पास ये है और मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को पॉज करें और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, ध्यान से करना। सभी स्टूडेंट्स को करना है कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है, यस और नो मुझे भी बता देना आज, ठीक है। सो ये फिगर देखिएगा, आपके पास क्या बोला गया है कि आपके पास ये फिगर है और बोलो कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें बना हुआ है। देखो उल्टा हो गया, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या था कि एक फिगर था, हमें वो छुपा हुआ था, ठीक है। इसमें एक फिगर है, इसका जो पार्ट छुपा हुआ है वो यहाँ पे ऑप्शंस में है, तो उल्टा क्वेश्चंस हो गए, ये भी आते हैं। जैसे अब ध्यान से देखो, क्या आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल कहीं दिख रहा है आपको? देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल तो मुझे इसमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं।
कि आपके पास पेंटागन, देखो 1 2 3 4 5 साइड है, पेंटागन मीन्स ऐसा कोई डायग्राम आपको इसके अंदर दिख रहा है। मुझे ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ये ट्राइंगल, बट मुझे ये कहीं नहीं दिखा। इट मीन देखो ये एक, बट ये साइड देखो, ये छोटी साइड हो गई, ये बड़ी साइड हो गई, ऐसे मैच नहीं करना। ये हमारे पास इक्वल साइड्स हैं, ये जो है हमारे पास ये इक्वल साइड्स हैं, ऐसे ही कुछ भी मैच नहीं कर देना। तो एक ये छोटी साइड, ये बड़ी साइड, तो ये मे भी हो सकता है, बट इससे बेटर अगर कुछ और मिलेगा तो हम उसको देखेंगे। सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं बस कि ये आपके पास डायग्राम देखो, ये डायग्राम मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है आपके पास एरो में है, देखो दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है एज इट इज़। तो आपके पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। डी तो मुझे वैसे भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा। ये हो सकता था बट ये वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ना ये लाइन हमारे पास इंक्लाइंड है, बट यहाँ पे हमारे पास लाइन सीधी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। काफ़ी बच्चे इसको टिक कर देंगे जल्दबाजी में, बट ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? सो दिस वन इज़ नॉट योर आंसर। सो आप इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये वर्टिकल लाइंस यहाँ पे इंक्लाइंड। सो होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको ये जो टॉपिक है लगभग हर एग्जाम्स में आते हैं और इतने सिंपल होते हैं कि हर एक बच्चा स्कोर कर लेता है इजीली, ठीक है। बट आपको कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिएगा।